नमस्कार दोस्तों। कुछ बहुत बड़ा हो रहा है और मोदी जी इंडिकेशन दे रहे हैं कि उन्होंने युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। अभी आपने देखा होगा कि अगर आप थोड़े डॉट्स को जोड़ें, आपको समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पहली बार भारत ने इंटेलिजेंस का बेस चागोस आइलैंड्स में क्रिएट किया। मैंने इसके ऊपर पूरी डिटेल में आपके साथ बात करा था। उसके बाद वॉरशिप्स हैं, तो हर महीने एक नई शिप हम इंडक्ट करते जा रहे हैं अपनी नेवी के अंदर। ऑपरेशन सिंदूर है, वो अभी भी चल रहा है। एक्सरसाइज त्रिशूल ऑलरेडी चल रही है, जहां पर हम एडवांस्ड नेवल ड्रिल्स कर रहे हैं पाकिस्तान के नाक के नीचे। वो खुजली कर रहे हैं, उसको खुजली करते जा रहे हैं हम लोग। और अब दुनिया का सेकंड पार्ट लार्जेस्ट जो सर्वेलेंस सैटेलाइट है, वो हमने भेज दिया। वो भी कहां पर? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी का मतलब है कि वो धरती की स्पीड के साथ घूमेगा, वो बार बार घूमता नहीं रहेगा। वो हमेशा भारत के नक्शे के ऊपर वो खड़ा है, नजर रख रहा है। 24/7 वो हमारी कोस्ट लाइन्स को, हमारे बॉर्डर्स को वो प्रोटेक्ट करेगा, सर्वेलेंस करेगा। इसके साथ साथ आपको पता होगा, हमने 8 सैटेलाइट्स ऑलरेडी ऊपर भेज दिए हैं जो हमारे सारे बॉर्डर्स के ऊपर नजर रखे हैं। कोई भी कॉकरोच हमारे कंट्री में आने की कोशिश करेगा, पहले ही पकड़ लिया जाएगा। प्लस इंटेलिजेंस की जो शेयरिंग है, यूएसए ने हमारे साथ ऑलरेडी करनी शुरू कर दी। हमने पार्टनरशिप्स कर ली उनके साथ। 10 साल का पार्टनरशिप किया है और रियल टाइम डाटा एक्सचेंज हो रहा है 5 आइज की कंट्रीज के साथ। हम 5 आइज का मेंबर नहीं है, लेकिन रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ हमारे साथ शेयर हो रही है। पैटर्न क्लियर है। इंडिया कुछ बहुत बड़ा प्रिपेयर कर रहा है करने के लिए। पहली बात यह है कि इंडियन ओशन में, जिसको भारतीय महासागर का नाम हमने अब दे दिया है ऑफिशियली, ये मैरीटाइम डोमिनेंस नहीं, ये पूरे एरिया में हम डोमिनेंस की बात कर रहे हैं और दुनिया वॉच कर रही है हम कर क्या रहे हैं। उसका रीजन है, आपने न्यूज सुना होगा कि भारत ने सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट अभी तक जो नहीं भेजा है वो हमने भेज दिया। ये छोटी सी न्यूज है, इसके साथ और बहुत कुछ जुड़ा हुआ है। पहली बात है जियो स्टेशनरी, और ये बनाया किसने है? इंडियन टेक्नोलॉजी में भारत की धरती के अंदर बना है। ये सिंपल सैटेलाइट लॉन्च नहीं है दोस्तों, ये आप अनाउंस कर रहे हैं आपका दुश्मन अब सेफ नहीं है। क्योंकि यही टेक्नोलॉजीज आपकी अग्नि में यूज होती है, यही टेक्नोलॉजी गगनयान में यूज होती है। और जिसको आप बाहुबली रॉकेट बोलते हैं, ये नॉर्मल एक रॉकेट 4 टन का इसका वेट है। और ये कम्युनिकेशन नेटवर्क आपने बोल दिया कि कम्युनिकेशन का ये सैटेलाइट है, और इतना भारी सैटेलाइट आपने कभी नहीं भेजा। आपको लगता है इतना सिंपल है? व्हाट यू आर डूइंग, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर सेल्फ फॉर समथिंग बिग। क्योंकि यही रॉकेट आपको मून तक लेके जाएगा। आपका जो स्पेस स्टेशन बनना है 2035 में, उसकी तैयारी आपने आज शुरू कर दी। और ये जो आपने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई है, आज तक तो आपके जो बड़े सैटेलाइट्स थे भारी वाले, वो फ्रांस से वो लॉन्च होते थे। आपने पहली बार उसे भारत में करने के बाद प्लस आपने सर्वेलेंस करने का काम शुरू कर दिया। बाकी चीजें मैंने पहले आपको जोड़ के दिखा दी, जो सारे डॉट्स दिए हैं। अब ये मैटर क्यों करता है? पहली बात यह है कि आपने दुनिया को दिखा दिया कि हमारे पास कैपेबिलिटी है बड़ी सैटेलाइट्स भेजने की। अब ये दुनिया की सैटेलाइट्स आपके पास आएंगी, आप उसमें भी पैसा कमाएंगे। और दूसरा, एक और चीज, आत्मनिर्भर, पुलिस फुली सेल्फ रिलायंट आपने कर दिया। सैटेलाइट के जो ये स्पेस है उसके अंदर आपने एंट्री कर ली। तीसरा, आपने चाइना को, पाकिस्तान को, सबको काउंटर कर लिया। और भाई सोच के देखिए, अरेबियन सी से लेकर आपने इवन की इंडोनेशिया तक सारा का सारा स्पैन इसके अंदर कवर होता है। इतनी कैपेबिलिटी है, कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस आपने अचीव कर ली है। और यही गेम चेंजर है। क्यों? एक तो ये जो कम्युनिकेशन है हमारे आर्म फोर्सेस का, ये वो करेगा। ऊपर से कैमरे ऐसे लगे हैं कि वो 36,000 किलोमीटर ऊपर है। 36,000 किलोमीटर से आप मक्खी भी आने की कोशिश करेगी, उसको ये स्कैन कर लेगा। और ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है इंडियन नेवी के लिए, ताकि आप पूरे इंडियन ओशन के रीजन को, अरेबियन सी हो, मलक्का स्ट्रेट हो, सबको आप कवर कर सकते हो। और जो इसके ट्रांसपॉन्डर्स हैं, वो एनक्रिप्टेड मैसेजेस भेजेंगे, हमारे दुश्मन को पता ही नहीं लगेगा। उनकी सारी शिप्स, उनकी सबमरीन्स, उनका मैरीटाइम एयरक्राफ्ट, हर चीज हमारे सर्वेलेंस में अब आ गया। और सारा कुछ करेक्ट किया आपने रियल टाइम में। दोबारा बोल रहा हूँ, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटीज है इसके अंदर। यानी कि इंडियन ओशन में आपकी परमिशन के बिना या आपकी नजर से ओझल होकर कोई भी चीज मूव नहीं करेगी।
लेकिन ये जो सारी चीजें हो रही हैं, ये डिफेंस से आगे जाकर भी है। एक कनेक्टिविटी बन रही है आपकी। आपको मालूम है अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, ये सारे वो आइलैंड्स हैं जो रिमोट हैं। वहां पर कॉकरोच भर गए हैं सारे, पाकिस्तान से आकर, बांग्लादेशी आकर इन्होंने टेक ओवर कर लिया ताकि वहां से भारत में इन्फिल्ट्रेट करना इजी हो जाए। आपने क्या किया? आपने ऊपर सैटेलाइट भेज दिया ताकि आप इन सारे रीजन्स को, प्लस हिमाचल, लद्दाख, जब सारे जो हिमालय के रिमोट रीजन्स हैं उनको आपने कनेक्ट कर। ये सारी कैपेबिलिटी आपने दिखाई है। आपने टेरिटोरियल नेटवर्क्स को, जहां पर तार नहीं जा सकती, उनको आपने सैटेलाइट के साथ आपने लिंक करना शुरू कर दिया। यानी कि डिजिटल इंडिया को एक्सटेंड कर दिया टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। प्लस ये कॉकरोच आपके लिए एक डिजास्टर बनते जा रहे हैं, डिजास्टर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने उनको भी कंट्रोल करने के लिए ये सारा काम कर लिया। वेदर फोरकास्टिंग आपकी रियल टाइम हो जाएगी, मेरे टाइम ट्रैकिंग है आप कर सकते हैं। यानी कि आपने ये सारा कुछ इंटीग्रेट कर दिया एक सिस्टम के अंदर। जियो स्टेशनरी इसलिए लगाया है ताकि 24 घंटे वो सिर्फ धरती जो है भारत के ऊपर ही खड़ी रहे। भारत जो अर्थ की जो स्पीड होती है उसकी स्पीड से चलेगी ताकि वो कभी भी आंखों से ओझल ना हो। मैंने कल भी वीडियो बनाया था एक, सब कुछ सामने लेकिन आंखों से ओझल। वो काम किया है मोदी जी ने। अब इसरो ने, अब सोच के देखिए स्पीड हमारी क्या है। 26 अक्टूबर को ये सैटेलाइट असेंबल होती है और विद इन 4-5 दिन आप लॉन्च भी कर देते हैं। कैन यू इमेजिन दैट? उसके अंदर प्री लॉन्च के कुछ टेस्ट होते हैं, कुछ होते हैं, वो पूरे कर लिए। क्रायोजेनिक की टेस्टिंग कर ली, वेदर की सिंक्रोनाइजेशन कर ली आपने, और 5-6 दिनों में सैटेलाइट भेज दिया। ऐसे तो अमेरिका का जो नासा है या फ्रांस वाले वो नहीं कर सकते। यानी कि इसरो के साइंटिस्ट ने आपको ये दे दिया कि आपको अगर 2-3 दिन का भी विंडो मिलेगा, आप एक सैटेलाइट ऊपर भेज सकते हैं यार, वो भी जियो स्टेशनरी, 36,000 किलोमीटर के ऊपर जाकर। ये कैपेबिलिटी जो आपने दिखाई है, इसका मतलब है कि अब आपने जो टाइमलाइंस हैं उसको कुछ घंटे तक ले आए हैं। पहले होता था 10 साल में एक सैटेलाइट जाती थी, अब कुछ घंटों में ऊपर भेज देते हैं। ये आपने कैपेबिलिटी दिखाई है। प्लस आपको मालूम है कि जब अब जो इंटरनेशनल मिशन है, आपने उनको भी बोल दिया कम टू इंडिया, हम आपके सैटेलाइट पर भेजेंगे। यानी कि अब दुनिया की जो रिलायबिलिटी है वो आपके ऊपर हो जाएगी। दे विल स्टार्ट रिलाइंग ऑन यू। और दुनिया अब आपके जो लॉन्चेस हैं, उसकी सर्विसेज है, उसको बाई करेगी। अब हम टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट नहीं कर रहे दोस्तों, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये कैपेबिलिटी सिर्फ कुछ ही कंट्रीज हैं जिनके पास है, पहली बात। दूसरा, दुनिया आपके पास इसलिए आएगी क्योंकि आपके ऊपर विश्वास है, आप किसी की चीजों को कॉपी नहीं करते। प्लीज, आपने ऐसा एक क्लब खड़ा कर लिया। अब हम जो ये 5-6 कंट्रीज का क्लब था उसको ज्वाइन नहीं कर रहे, हमने अपना ही क्लब ये खड़ा कर लिया है, जिसके अंदर आइए, जिसको सर्विस चाहिए आप ले जाइए। बट ये तो हो गया कि जो हम कैपेबिलिटीज दिखा रहे हैं। अब फ्यूचर क्या है? फ्यूचर ये है कि आपने सारे दुश्मनों को बता दिया यू कैन नॉट फाइट विद अस, बल्कि युद्ध करने से पहले आप युद्ध जीत चुके हैं। ये है मोमेंटम जो खड़ा किया है, ये स्ट्रेटेजिक एक शिफ्ट है डायरेक्टली जो आपने दुश्मनों को भेजी है। पहले हम कैच करते थे, दुश्मन हमारे पर हमला करता था, हम उनके ऊपर हमला करते थे। अब यू आर टेकिंग अ लीड। आपने इंडियन ओशन के पास जितना भी स्ट्रेटेजिक मैप है उसको आपने रीड्रॉ कर लिया। चागोस में इंटेलिजेंस का बेस है आपका, ऑपरेशनल है। नेवल है तो नेवल की इंडक्शन तेजी से चल रही है, त्रिशूल की एक्सरसाइजेस हैं, स्पेस बेस्ड सर्वेलेंस है। ओ भाई, एक काम हो तो बताऊं, भारत ने हर चीज में लीड करना शुरू कर दिया। अब हम दुश्मन की वेट नहीं कर रहे, हम पहले उनको अटैक कर रहे हैं, कैपेबिलिटी दिखा रहे हैं कि तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। और मैसेज अपने एडवाइजरीज को बिल्कुल क्लियर है, वी विल नॉट स्पेयर यू। दोस्तों, कहां तो हम 10 साल पहले टेक्नोलॉजी के इंपोर्टर थे, कहां हम एक्सपोर्टर बन गए हैं। और अभी भी कुछ सिकुलर हिंदू क्या बोलता है, मोदी ने कितना की है। दोस्तों, एक एक सैटेलाइट, एक एक शिप जो इंडक्ट हो रही है, हम अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करते जा रहे हैं वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। ये है जो मोदी ने किया है, जो भारत की गवर्नमेंट कर रही है। दूसरा, नवंबर 2, ये एक हिस्टोरिकल डे है भारत के लिए, जहां पर हमने अपनी कंप्लीट रिलायंस अपनी टेक्नोलॉजीज के ऊपर हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दी। मैरीटाइम सिक्योरिटी हमने सिक्योर कर ली, रिमोट एरियाज को हमने कनेक्ट कर दिया। और दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है कि हम एक सुपर पावर बनते जा रहे हैं स्पेस के अंदर। प्रेपरेशंस हमारी कंप्लीट हैं।
टेक्नोलॉजीज हमारी प्रोवन है, मिशन हमारा रेडी है, भारत रेडी है। क्वेश्चन है कि हम तो रेडी हैं, क्या हमारे लोग रेडी हैं? अभी भी मायूसी छाई हुई है कई लोगों के ऊपर। जब भी मैं तारीफ करता हूं या ये वीडियोस बनाता हूं हमारी तरक्की की, कुछ सेकुलर हिंदू आगे बोलता सर जी इससे क्या हो जाएगा। पीओके तो लिया नहीं हमने अब तक। ऐसे बेवकूफ लोग मैंने दुनिया में कहीं देखे नहीं है, दिमाग से खाली। और दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है हमारी अचीवमेंट्स को, और हमारा सेकुलर हिंदू कांग्रेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है आज भी। दोस्तों मुझे ये चीज बताइए, क्या आप बिलीव करते हैं कि हमने अब दुनिया में कई चीजों के अंदर हमने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, या हमने अपनी कैपेबिलिटीज को दिखाना शुरू किया है? प्लीज अपने थॉट्स को मेरे साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि युद्ध का ऐलान हमने शुरू कर दिया और युद्ध लड़ने से पहले हम युद्ध जीत चुके हैं। ये राइटिंग ऑन द वॉल है, एंड वी हैव जस्ट स्टार्टेड। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।